आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। अभी तक के नताइज के मुताबिक मजमूई तौर पर नून लीग का पलड़ा भारी। पीपी का दूसरा नंबर सियालकोट, गुजरांवाला और जम्मू के महाजरीन के हलकों में मुस्लिम लीग नून को नुमायां बरतरी। सियालकोट की हल्का LA 36, जम्मू 4, जम्मू 5 और गुजरांवाला में नून लीग के उम्मीदवार वाज़े मार्जिन से आगे। महाजरीन के नारोवाल, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत दीगर हलकों से भी नून लीग की पोजीशन मजबूत। बास पोलिंग स्टेशन पर पीपी के उम्मीदवार आगे। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला। पीपी और नून लीग के एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी बोले, आज़ाद कश्मीर की हल्का LA 31 में लीगी कारकुनों ने हमला किया, धांधली से नताइज तब्दील करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस लेने के लिए बजाय गुंडा अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए इक़दाम करे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का भी जवाब। बोले कि बिलावल ये बताएं कि सिंध से रुकन कौमी असम्बली सलाउद्दीन जुनेजो सिंध पुलिस के साथ आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहे थे। पोलिंग स्टेशन में घुसने की कोशिश की गई, पहला फायर भी सलाउद्दीन ने किया, फिर वहां मौजूद लोगों ने मुज़ाहमत की। और सवात में मुल्क दुश्मनों की बुज़दिलाना कार्रवाई। कबल में थाने के मरकजी दरवाजे के करीब खुदकुश धमाका, पुलिस एहलकारों और शहरियों समेत 7 अफराद शहीद, 18 जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावरों का सर मिल गया। दहशतगर्द के अफगान होने के शवाहिद मिले हैं। धमाके से थाने की इमारत को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस की भारी नफरी इलाके को घेरे में लिए हुए है। फितनउल खारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी के शुबे में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मुजफ्फराबाद में लोअर प्लेट हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन नंबर 2 पर 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा। गुजरात में LA 38, जम्मू 5 के पोलिंग स्टेशन 37 पर भी पोलिंग एजेंट्स लड़ पड़े, पोलिंग का अमल मुतासिर रहा। आज़ाद कश्मीर LA 27 कोटली मुजफ्फराबाद 1 में लैंड स्लाइडिंग और इलेक्शन अमले के बरवक्त ना पहुंचने पर पोलिंग मुलतवी। अब यहां दंगल 4 अगस्त को सजेगा। आज़ाद कश्मीर की हल्का LA 31, खावड़ा और मुजफ्फराबाद फायरिंग से रुकन कौमी असम्बली सलाउद्दीन जुनेजो जख्मी। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून पर फायरिंग का इल्ज़ाम। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुस्तफ़ाबाद पोलिंग स्टेशन पर लीगी शरपसंदों ने पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर फायरिंग की। पुलिस मदद के लिए पुकारने के बावजूद मौके पर ना पहुंची। इल्ज़ाम आयद किया कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुबैना तौर पर गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। बयान में कहा कि मुस्लिम लीग नून का नाम आज़ाद कश्मीर में गाली के मुतरादिफ है। धांधली से नून लीग जीत भी जाए तो आवाम का एतमाद ख़त्म हो जाएगा। इलेक्शन क्रेडिबल नहीं है, साफ शफाफ और मुनसफाना नहीं है, गैर जानबदाराना नहीं है, उस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। ये पीपल्स पार्टी की सिर्फ बात नहीं है, कोई वोटर नहीं मानेगा। आज़ाद कश्मीर का कोई बाशिंदा नहीं ये बात तस्लीम करेगा कि मेरे इलाके में इंतखाब जो हुए हैं वो साफ शफाफ हुए। आज़ाद कश्मीर में वोटिंग के दौरान बदतरीन धांधली हुई। पीपल्स पार्टी की कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाकर पोलिंग स्टेशन से निकाला गया और मुजफ्फराबाद में एक कारकुन जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हुए हैं। पीपी रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जिन बॉक्सेस पर एतराज़ है उन्हें खोला जाए, मगर हुकूमत ने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। अगर इलेक्शन शफाफ और मुनसिफाना ना हुए तो नताइज को कोई तस्लीम नहीं करेगा। लीगी रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल। अताउल्लाह तारड़ बोले कि पीपल्स पार्टी के बयानात सियासी अमल का हिस्सा, सियासी मुकाबला आवाम के वोटों से होगा। लोग तामीर और तरक्की और नून लीग के मंशूर को वोट दे रहे हैं। अमीर मुकाम ने कहा कि पीपल्स पार्टी खुले दिल से आवाम का फैसला तस्लीम करे। इल्ज़ाम तराशी की बजाय लोगों से सवाल किया जाए, नून लीग को वोट क्यों दिया। मरीम औरंगजेब बोली कि इल्ज़ामात लगाने वालों को समझना चाहिए, धमकियों और इल्ज़ाम तराशी से इलेक्शन नहीं जीता जाता। ये रोते रह जाएंगे, लोग नून लीग को कामयाब करवाते रहेंगे।
के, हमारे कैंडिडेट्स ने भी और हमारी जमात ने भी उनको जाके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। 3 हलके हमने आइडेंटिफाई किए कि इन हलकों के अंदर हमें ख़ास तौर पे एक्स्ट्रा सेंसिटिव सूरत हाल का सामना है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन मुझे बनता नजर आ रहा है, और ये ऐसा ना हो कि ये फॉर्म 47 का भी बाप निकले ये इलेक्शन। हमारे पास बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे सबूत हैं। हम अभी जब तक हमें कंप्लीट वेरिफिकेशन नहीं होगी, हम इलेक्शन कमीशन को वो कंप्लेंट जो फाइल करेंगे हम वो मीडिया के सामने लाएंगे। नून लीग इख्तिदार के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ना जाने कुर्सी इतनी क्यों अजीज है। पीपी के रहनुमा कमरजमान कायरा भी नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बोले पीपी से इलेक्शन छीनने का हर हरबा आजमाया गया। नदीम अफजल चंद ने कहा कि हमारे पास धांधली के सबूत हैं, सिर्फ पीपी के मजबूत हलकों में मुश्किलात हैं। इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो चुका है। की मानी नहीं जा सकती, जो जायज़ है वो रिड्रेस हो जाती है। जो कानूनी है हम कानून के मुताबिक काम करेंगे, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेंगे। हर बात मानी नहीं जा सकती, किसी के दबाव में नहीं आएंगे, आईनो कानून के मुताबिक काम करते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की मीडिया से गुफ्तगू। अगर इलेक्शन के दूसरे मरहले के नताइज भी पहले वाले आते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा देगी? बोल के सवाल पर पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल बुरा मान गए, कहा कि आपको इस्तीफ़ों की पड़ी रही है। 2024 के इलेक्शन में पीटीआई इत्तेहाद करने को तैयार नहीं थी, इसीलिए पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ बैठना पड़ा। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी सूरत हाल पर प्लान बी पर अमल दरामद का फैसला। पीपल्स पार्टी हुकूमत से मुज़ाकरात के साथ दीगर कानूनी तकाजे पूरे करेगी। मीरपुर डिवीज़न के नताइज पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी रुजू किया जाएगा। ज़राए का दावा, मुज़ाकरात के दौरान हुकूमती वफ़द के सामने 80% से ज़ायद टर्न आउट वाले स्टेशन पर रीपोलिंग का मुतालबा भी रख दिया गया। लाखों वोटर्स, हजारों उम्मीदवार, दर्जन से जायद नशिस्तें, इलेक्शन के अहम तरीन मरहले की सबसे बड़ी और लम्हा ब लम्हा कवरेज सिर्फ बोल न्यूज़ पर। नताइज की पल पल की खबरें आप तक पहुंचाने के लिए बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तमाम छोटे बड़े शहरों में मौजूद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात, शार फैसल, नर्सरी, क्लिफ्टन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़ाबाद और सुरजानी में हल्की बारिश। हैदराबाद और मीरपुर खास में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बरसात। टंडोवाला यार और गिरदोनवा में भी जल थल एक हो गया। मटियारी के इलाके भिटशा और गिरदोनवा में भी बादल खूब जमकर बरसे। तेज़ हवाओं के साथ पथारे और साइन बोर्ड्स गिर गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।